देखिए, ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं ये काम कांग्रेस और ओवैसी साहब करते हैं। ओवैसी साहब और कांग्रेस दोनों का मन एक ही चट्टे बट्टे हैं और इन लोगों का काम शुरू से है अकलियत भाई, मुसलमान भाई को डरा करके रखना कि भाजपा आएगा तुमको खा जाएगा। जबकि नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है सबका साथ सबका विकास। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर 140 करोड़ और गंगा जमनी संबंध रख करके इस देश को आगे ले जाना है। रोड बनता है तो क्या किसी एक धर्म के लोग चलते हैं? अस्पताल बनता है कोई एक धर्म के लोग जाके इलाज कराते हैं? और इस तरह करके अगर हम देखें तो रेल में, एयर कनेक्टिविटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, गांव में स्कूल बनता है, क्या एक धर्म के लोग जाते हैं? इस तरह ये ओवैसी साहब और कांग्रेस का तो यही काम है, अकलियत और मुसलमानों को डराना और डरा करके बीजेपी से अलग रखना, अलग रख करके अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाना। उन्होंने ये भी कहा है कि आज आशा की जगह डर ने जगह ले ली है। ये काम यही लोग किए। आज़ादी से लेके आज तक मुसलमानों को, अकलियत भाइयों को बीजेपी से अलग रख करके, यानी अकलियत कह करके, और इनको जो है देश में अलग थलग रखने का प्रयास किया गया है। जबकि मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, हमारे क्रिश्चियन भाइयों को और जितने भी हमारे लोग हैं सभी को एक साथ आगे लेकर के देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लोकसभा में विपक्षी दल की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की सीट को घेर लिया, लगातार बिल में घुसकर हंगामा करते रही। ये तो नौटंकी है, नाटक है। ये कांग्रेस वाले ये सब नाटक करवाते हैं। अब इनके पास कोई काम नहीं है। पूरे देश के अंदर भगवा लहराता जा रहा है। सभी प्रदेश में धीरे धीरे इनका जो है धरातल समाप्त हो गया है और कांग्रेस अब विलुप्त होने जा रहा है। तो विलुप्त के स्थिति में ये महिलाओं का उपयोग अब कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान T20 मैच को लेकर शहबाज शरीफ ने फिर से दोहराया है कि हम भारत के साथ T20 मैच नहीं खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में। देखिए, ये सब डिप्लोमेसी का और देश के स्तर पर बहुत सारी बातें ऐसे आती हैं जिसमें अपने अपने स्वाभिमान से लोग बात करते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि पूरे दुनिया में अमन, चैन, शांति हो। और हम लोग बोलते भी हैं सर्वे जो है सभी को जो है शांति मिले, सभी लोग सुखी रहें। इसीलिए हम तो पूरा विश्व को चाहते हैं कि आपस में मिलजुल करके रहें। सर, नीट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया गया हॉस्टल को। साथ ही साथ गर्ल्स हॉस्टल को लेकर कई नियम भी बनाए गए हैं। अगर उसमें वार्डन होंगे तो महिला वार्डन होंगी और वो सारा सत्यापन अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी देंगी। तमाम रूल्स गाइडलाइंस निश्चित रूप से गर्ल्स हॉस्टल में जो है महिला स्टाफ ही रहना चाहिए। आधी शक्ति है हमारी महिलाएं, और इस पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि गर्ल्स हॉस्टल जो भी हैं उनमें सभी तरह से लड़कियां महफूज रहें। और आपने देखा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने नए बजट में, केंद्र के बजट में घोषणा किया है कि प्रत्येक जिला में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। ये देश के स्तर पर फैसला ले लिया गया कि प्रत्येक जिला में एक गर्ल्स हॉस्टल होगा जिसमें उस जिले की लड़कियां को रहने का और उस जिले के लड़कियों को जो है खेलने का, पढ़ने का, लाइब्रेरी, सारी सुविधा उस गर्ल्स हॉस्टल में दी जाएगी। और ये आने वाले समय के लिए लड़कियों को बहुत ही सुरक्षित रख करके प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि उनको जो है शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिले। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने सर परसों बिहार का बजट पेश किया। महागठबंधन का बैठक हुआ, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि सरकार को पूरी तरीके से घेरना है। कई मुद्दों को लेकर, जैसे महिला के साथ जिस तरीके से घटनाएं हुई उसको लेकर है, और बजट में भी बिहार को लेकर क्लियर नहीं किया गया है कि क्या कुछ बनाया जाएगा, उसको लेकर भी लगातार। असल है क्या, आपने देखा कि जैसे बजट पेश हुआ विपक्ष इतना विद्वान है कि बिना बजट पढ़े बजट पर जो है अपना प्रतिक्रिया दे दिया। पूरे देश में जग हसाई हो गया विपक्ष का कि विपक्ष ने बजट पढ़ा भी नहीं। विजेंद्र यादव जी इधर बजट पेश किए और बाहर में इन लोगों ने बयान दे दिया। तो ऐसा कहीं होता है? बजट पहले जमाने में लोग 2 दिन विपक्ष पढ़ता था और पढ़ करके तब प्रतिक्रिया अलग अलग मुद्दों पर देता था। अभी तक इन्होंने बजट पढ़ा ही नहीं और अभी तो बजट पेश हुआ है। अभी तो सभी मंत्री अपने अपने विभाग के बजट के बारे में
और आधा आधा घंटा जो है एक एक विभाग के बजट के बारे में उनको मंत्री बताएंगे। तो अभी बजट की तो प्रक्रिया चल रही है, अभी बजट पास कहाँ हुआ है। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट भी किया है, तंत्र और छल से बनी 20 वर्षों की एनडीए सरकार को हम निरंकुश नहीं होने देंगे। विपक्ष मजबूती से गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी पलायन पर सरकार को घेरेगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष को इतना सुबुद्धि आ गया कि सरकार के विकास पर वो उंगली नहीं उठा रहा है, क्योंकि संभव ही नहीं है। अब वो आ रहा है कि छल पर्पस से सरकार बन गया। अब बताइए, सरकार संवैधानिक प्रक्रिया से बनती है, प्रजातंत्र में जनता उसको चुनकर भेजती है और इतनी बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी है। तो इस तरह की बातें करके और वो अपने आप के कद को छोटा कर रहे हैं। जनता पर विश्वास रखना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। और एनडीए की सरकार जो फिर एक बार एनडीए की सरकार बनी है और जनता ने भारी बहुमत से इस सरकार को बनाया है, इसलिए इसको छल और प्रपंच कहकर वो अपने कद को छोटा कर रहे हैं।